कभी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। ऐसे रास्ते जिनके आगे अंधेरा होता है और हर कदम एक नई और भयानक कहानी का पर्दा होता है। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मेरा एक जिगरी दोस्त था, अजय था। ऐसा मैंने क्यों कहा, यह आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां एक ऐसी चीज़ का सामना हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी सालों पुरानी है। उस वक्त हमारी उम्र 24-25 साल के करीब थी। मेरा दोस्त अजय और मैं अपने एक दोस्त की शादी के लिए बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी गए थे और उसी रात मधुबनी से वापस आ रहे थे। शुरू में तो सब ठीक था, शादी का धूमधाम, दोस्तों का हंसना मजाक करना और फिर वापस घर लौटने का वक्त। रात के अंधेरे में हम दोनों सफ़र कर रहे थे। सोचा था कि जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे और अगले दिन काम से छुट्टी मारकर आराम करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह किस्मत कुछ और ही चाहती थी। हम दोनों उस रात हंसी मजाक करते हुए हमारी कार से मधुबनी की अंधेरी रात में वापस अपने घर जा रहे थे। अजय ने जीपीएस चेक करते हुए एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। मैं थोड़ा झिझक रहा था। मैंने अजय से कहा, यार ये गांव का रास्ता है, रात भी हो गई है, मुझे आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अजय, जो हमेशा अपने फैसलों में आत्मविश्वास से भरा रहता था, हंसकर बोला, अरुण कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा वक्त बचेगा, चल देखते हैं। उसकी बातों में मुझे कोई तर्क दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। हम उस पतले से रोड पर अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो जैसे हवा भी इस रास्ते से गुजरना नहीं चाहती हो। हमारी कार के हेडलाइट्स की रोशनी को छोड़कर वहाँ दूसरी कोई रोशनी नहीं थी। उस जंगल के बीच से जाते वक्त कभी कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपी नज़र से हमें देख रहा हो, पर अंधेरा इतना था कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगा। मैंने अजय से कहा, अजय यार, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं लग रहा, वापस चल लेते हैं, अभी भी वक्त है। लेकिन अजय ने मेरी बात को बेकार का डर समझकर टाल दिया और कहा, अरुण तू हमेशा इतना टेंशन क्यों लेता है, चिल कर, सब ठीक है। थोड़ी दूर और सफ़र करने के बाद तभी हमने थोड़ी दूर पर एक तालाब देखा जो जंगल के अंदर था और हमसे थोड़ी दूरी पर था। मैंने अजय से कहा, अजय देख, इतनी रात को ऐसे सुनसान जगह पर जाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो यहीं हल्का हो जा, फटाफट हम निकलते हैं। लेकिन अजय ने हमेशा की तरह मेरी बात को टालते हुए कहा, अरुण यार, तू सच में कितना डरता है। इतना कह के अजय उस तालाब की ओर बढ़ने लगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। हम दोनों उस तालाब के पास चले गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं तालाब के पास गया। पानी बिल्कुल ठंडा था। उस तालाब का पानी इतना ठंडा था, जैसे ही मैंने हाथ डाला तो एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी रूह को हाथ लगा दिया हो। अजय तालाब के किनारे जाकर हल्का हो रहा था और तभी तालाब के कोने से एक छाया उभरती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कोई औरत चलती हुई हमारे पास आ रही है। धीरे धीरे वो छाया हमारी तरफ बढ़ती गई और फिर उस अंधेरे में मैंने उसे देखा। एक औरत थी। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके काले सुनहरे बाल हवा से बातें करते हुए लहरा रहे थे। उसकी आंखें चांदनी की रोशनी में चमक रही थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो इतनी खूबसूरत थी जिससे दुनिया की हर खूबसूरती उसमें समा गई हो। उसकी एक झलक ने मेरी आंखों को जैसे बांध दिया। मैंने एक नज़र अजय की ओर देखा। अजय भी
उसे देखकर एक पल के लिए खुद को भूल गया था। अजय के चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उस औरत का रूप उसकी आंखों में बस गया हो। मैंने अजय से कहा, क्या देख रहा है अजय? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो कितनी खूबसूरत है। मैंने अजय से कहा, तेरा हल्का होना ख़त्म हो गया हो तो चलें, अब वापस चलना है, बहुत रात हो चुकी है। लेकिन अजय उस औरत को देखकर उसी में खो गया था। कुछ अजीब सा था उस औरत में। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो अंदर खींच रही थी। अजय धीरे धीरे अपने कदम उस औरत की ओर बढ़ा रहा था। जैसे ही अजय उसके थोड़े से करीब गया, उस औरत ने अपना हाथ उठाकर अजय को अपने और पास आने का इशारा किया। अजय जैसे समय के जादू में बांधा गया हो, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया था, जैसे वो अब अपने होश में नहीं हो। अजय अब चुप था, बिल्कुल चुप। बस उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा, जैसे कोई पुतला हो जो अपने मालिक की डोरियों से बांधा हो। मैं वहाँ था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। अंधेरा और भी गहरा हो गया था। अजय के कदम उस औरत के पीछे धीरे धीरे तालाब के उस अंधेरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं थी। तभी मैंने देखा, जैसे जैसे अजय उसके करीब जा रहा था, उस औरत के रूप में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले जो उस औरत में खूबसूरती थी, उसमें अब एक डरावनी और भयानक तस्वीर उभर रही थी। उसके चेहरा जो पहले इतना सुंदर था, धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसकी सुंदर आंखों के नीचे काली काली रेखाएं उभरने लगी थी। उसके होंठ जो पहले मुस्कुरा रहे थे, अब फटकर एक बड़ी सी दहाड़ में बदल गए थे। उसके होठों के किनारे से खून टपकने लगा था, जैसे अब एक शिकार लपकने को तैयार हो। मेरा शरीर कांप रहा था। लड़की के रूप में मौत इतनी सुंदर हो सकती थी, ये कभी सोचा नहीं था। वो सुंदर सी दिखने वाली औरत अब एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसने अजय की तरफ देखा, जैसे एक भूखी शिकारी अपने शिकार को देखती है। अजय, जो अब तक एक जाल में पूरी तरह से फंस चुका था, बिना कोई शब्द कहे उसके करीब जा रहा था। और तभी एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। हर चीज़ थम गई थी, जैसे वक्त ने अपने पैर जहाँ थे वहीं रोक दिए हो। मैं बिल्कुल बेचैन था, लेकिन मेरे पैर वहाँ से हिल नहीं रहे थे। फिर अचानक से उस चुड़ैल के मोटे और तीखे नाखून अजय की गर्दन के आसपास घूमने लगे। उसने अपना मुंह अजय के बिल्कुल करीब ला दिया और फिर एक तेजी से उसने अपने नाखून अजय के सीने में गड़ा दिए। एक ऐसी चीख, बस एक आखिरी चीख, जो अजय के गले से निकली, जैसे उसकी रूह को किसी ने जीवित ही चीर दिया हो। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, अजय का लहू तालाब के किनारे बह रहा था। उसका चेहरा जो पहले इतना जिंदा लग रहा था, अब एक बेजान लाश की तरह लटक रहा था। उस चुड़ैल ने उसका पूरा खून चूस लिया था। उसने एक जिंदा इंसान को एक लाश में बदल दिया था। उसकी आंखें अब खाली थी, जैसे कोई चीज़ उनसे खींच ली गई हो। उस चुड़ैल का मन इतने से नहीं भरा था। उसने अजय के दिल को चीरकर सीने से बाहर निकाल दिया और ऐसे खा रही थी जैसे बरसों से भूखी हो। मैं वहाँ बस खड़ा रह गया। आंखों में आंसू थे, पर हाथ पैर बिल्कुल सुन। समझ नहीं आया कि क्या करूं। वो खूबसूरत औरत जो पहले सिर्फ एक सपना लग रही थी, अब एक भयानक रूप धारण कर चुकी थी। वो अपनी खूनी दांतों से धीरे धीरे अजय के लहू से भिगोती हुई वापस अंधेरे में कहीं घुल हो गई। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। सिर्फ तालाब का पानी हल्के हल्के से झिलमिला रहा था और उस तालाब के किनारे पड़ी मेरे दोस्त अजय की बेजान लाश। मुझ में हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की और ना ही वहाँ से भागने की।
तब से लेकर आज तक वो चेहरा मेरे सपनों में आता है, वो खूबसूरत चेहरा जो पहले नज़र में एक अप्सरा का था और दूसरी नज़र में एक मौत का रूप। जब भी मैं आँख बंद करता हूँ, अजय का बेजान चेहरा और उस चुड़ैल की खूनी आंखें मेरे सामने होती है। उस रात ने सिर्फ मेरा दोस्त नहीं छीना, बल्कि मेरी नींद, मेरा चैन और मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी। आज तक मैं उस रात को याद करता हूँ, उस तालाब को और उस खूबसूरत औरत के रूप में छुपी उस मौत को। और अब मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कभी रात को अनजान रास्ते पर मत जाना। जो तुम्हें सुंदर दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी इस कहानी के लाइक्स के टारगेट होंगे 10 लाइक्स। और हाँ, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ में ये भी बताएं कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके बिना ये कहानियाँ अधूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, अलविदा। रात के अंधेरे में जब आप अकेले होंगे, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि डर कभी भी दस्तक दे सकता है।